नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आज मैं सबसे ज्यादा आपको फिर से एक बार थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिससे आपने मेरे मंदिर ऑर्गेनाइजेशन और मेरे होम टूर को इतना अच्छे से मुझे इसके लिए रिस्पॉन्स किया और उसको इतना बढ़ावा और उसको इतना लाइक किया। इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू आपके लिए। तो आज मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो ऐसा लेके आई हूँ कि जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट करके बोला था कि आप एक ऐसा वीडियो बनाए जिसमें आपने अपने मंदिर में कौन कौन से भगवान रखे हैं वो आप दिखाए। तो चलिए हम देखते हैं मैंने अपने मंदिर में कौन कौन से भगवान रखे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने स्टेप वाइज भगवान को यहाँ पे रखा हुआ है। ऊपर बड़ी मूर्तियाँ, नीचे छोटे टाक और उसके नीचे छोटी मूर्तियाँ रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक शिवलिंग है जो एक पीतल की मूर्ति के ऊपर छोटा सा ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है, वो शिवलिंग है जिसे मैंने वहाँ पे रखा हुआ है। उसके ही बगल में आप देखेंगे तो ये गणपति की मूर्ति है। गणपति की मूर्ति जो बहुत ही शुभ माना जाता है, कोई भी पूजा में सबसे पहले गणपति को मान दिया जाता है। उसके पीछे देखेंगे तो आप एक श्रीयंत्र है। श्रीयंत्र महालक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो उसकी भी पूजा हमेशा हमें करनी चाहिए। उसके भी बगल में आप देखेंगे तो ये घोड़ा है जो महाराष्ट्र में खंडोबा देवत हैं, उनका वाहन उसे बोला जाता है और उसे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूजा जाता है। उसके बगल में आप जो एक मुखौटा देखेंगे, वो मुखौटा या फिर वो जो चेहरा है, आप उसे देखेंगे तो वो हमारे नरसिंह सरस्वती भगवान हैं। नरसिंह सरस्वती भगवान को आपने देखा होगा जो ध्रुव की जो कथा है, वो उस कथा में नरसिंह सरस्वती भगवान को के बारे में बताया है। तो वह हमारे कुल देवत हैं और उन्हें उनकी हर साल उनकी पूजा की जाती है। उसी के बगल में आप देखेंगे तो ये पंढरपुर के विट्ठल रुक्मिणी उनकी मूर्तियां हैं और इसका भी उत्सव आषाढ़ी एकादशी के समय पे बहुत ही अच्छा एक उत्सव मनाया जाता है। उसी के साथ उसी के बगल में अम्बा माता या फिर देवी की मूर्ति है, वो भी पीतल में ही है। इसमें नवरात्रि के 9 दिवस में उसका बहुत ही अच्छा सा उत्सव होता है, नवरात्रि में होता है। और उन्हें उनके उत्सव में बहुत ही अलग अलग तरीके के भजन वगैरह, जिस 9 दिनों में जो उपवास होता है वहाँ उस वक्त उसे बहुत उन्हें इतने अच्छे से पूजा जाता है कि वो 9 दिवस बहुत ही अच्छे से हमारे जाते हैं। उसके पीछे आप देखेंगे तो फिर से एक श्री यंत्र है और वो श्री यंत्र बड़ा है और उसके ही बगल में एक और आपको काले में शिवलिंग दिखेगा। जो शिवलिंग हमेशा महाशिवरात्रि या हरतालिका उस समय वो पूजा जाता है। ये हर एक भगवान का यहाँ पे महत्व यह है कि पूरे साल में कोई ना कोई उत्सव उनका होता ही है और वो मनाया भी जाता है। सब मिलकर हम लोग यहाँ पे मनाते हैं और बहुत ही उत्साह से इसे परिपूर्ण करते हैं। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ मेरे मंदिर में एक एक भगवान का उत्सव हर साल एक दिन या फिर उनके उत्सव के 9 दिन हो, किसी भी तरह से हो, लेकिन वो मनाया जाता ही है। तो जैसे देखेंगे आप एक और शिवलिंग है जिसे हम महाशिवरात्रि में पूजते हैं, जो फिलहाल ही महाशिवरात्रि है। उसके बाद नीचे आप ये देखेंगे कुछ पीतल कुछ चांदी में जो है वो 2 तो यहाँ पे यंत्र दिखेंगे और जो आपको ये जो पॉइंटेड आपको दिख रहे हैं ये टाक, इसको हम मराठी में टाक बोलते हैं। ये भी भगवान की हमारे कुलदेवत में हमें इसे ऐसे बनाना पड़ता है और इन्हें हर साल हर दिन हर रोज़ इसे पूजना पड़ता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरे रखे हैं। ये इसमें खंडोबा, इसमें जो भी कुल देवत है वो इसमें आते हैं। उसके नीचे ये सारे यंत्र हैं, इसमें अलग अलग यंत्र है, कुबेर यंत्र, श्री यंत्र। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बालकृष्ण है और ये 3 बालकृष्ण हमारे घर की 3 औरतों के हैं। जो जैसे बोला जाए तो एक मेरी
दादी सासू का, एक मेरी सास और एक मेरा, ऐसे तीनों का। तो इसे हमने पूछ के ही एक साथ इन्हें रखा हुआ है। बहुत लोगों ने बोला कि एक ही भगवान की तीन तीन मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, वैसे वो सही नहीं है, पर फिर भी हमने इसे गुरुजी से पूछकर इन्हें रोज़ पूजने के लिए मंदिर में रखा हुआ है। यहाँ वहाँ रख के इधर उधर उनको वो कहीं हाथ लगने से अच्छा वो मंदिर में रहे तो वो ज़्यादा हमें सेफ लगता है, तो इसीलिए हम वहाँ पे उन्हें रख सकते हैं। उसी के बगल में आप देखेंगे तो ये दत्त महाराज की मूर्ति है। दत्त महाराज बहुत ही उनके बहुत ही ज़्यादा स्वरूप है। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने मंदिर में उनके एक स्वरूप जो जिन्हें स्वामी समर्थ बोला जाता है, वो स्वामी समर्थ महाराज, उनका भी मैंने फ़ोटो लगाया है, तो मैं वो आपको दिखाऊंगी। तो ये दत्त महाराज हैं, इनका भी दत्त जयंती के समय पे बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये अन्नपूर्णा माता है। अन्नपूर्णा माता जो है ये भी आपको दो दिखेंगी, तो इसके भी बारे में वैसा ही है जो मैंने बालकृष्ण के लिए बोला। और इनकी भी पूजा अभी चैत्र महीने में होती है, और इनको भी चैत्र गुड़ी पाड़वा होने के बाद उनकी भी पूजा की जाती है। और उसके बगल में देखेंगे तो आप एक नंदी है रखा हुआ। तो इस तरह से मेरे मंदिर में मैंने भगवान को रखा है। जैसे मैंने बताया था, हमारे मंदिर में पूजा ये पुरुषों द्वारा ही होती है। तो यहाँ सब जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक छोटा शंख है, और इसके बगल में यहाँ पे जो आप छोटा पत्थर देख रहे हैं उसके नीचे वो कछुआ है। और कछुआ जो है वो घर में या फिर मंदिर में रखा ही होना चाहिए, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। और उस कोने में आप देखेंगे तो ये गंगा जल की दो लोटे हैं जो भर के हमेशा मंदिर में होनी चाहिए। ये भी बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। यहाँ पे घंटी है, और इस साइड में मैं अपना दिया रखती हूँ, जो मैंने अभी आपको दिखाने के लिए निकाल दिया है। तो इस तरह से पूरा मैंने मंदिर में जो भी भगवान मैंने रखे हैं वो मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखा दिए हैं। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कि ये है स्वामी समर्थ महाराज। उनका फ़ोटो जो मैंने ऊपर लगाया है, उनका सदैव हमारे सिर पे हाथ रहता है। वो बोलते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम घबराओ मत, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम अच्छे कर्म करो, तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहूँगा, और तुम्हारे लिए मतलब उनका कहना ऐसा है कि आप घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो इस तरह से ये सारे भगवान जो है ये मेरे मंदिर में है। आप उसके ऊपर देखेंगे तो एक सूर्य है, जैसे मैंने पहले बताया था कि वो बहुत शुभ होता है। और तोरण लगाया है जो भी शुभ का एक संकेत होता है, शुभ चीज़ों का संकेत होता है। तो उस तरह से तोरण भी यहाँ लगाया गया है। कोई भी उत्सव होता है तो तोरण भी बहुत शुभ माना जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो भी हमारे कुल देवत हैं, जो भी हमारे भगवान हैं, उनकी मूर्तियाँ, उनके टाक, और इस तरह से उनके मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको इतना ही पसंद आया तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।